अमृतसर असीम, और वो अमृतसर जहाँ पर दरबार साहिब हैं, वहाँ इस तरह की हरकत करना, ये पाकिस्तान को हम कैसे देखें, विशेषकर अमृतसर में। और अमृतसर में एक दो नहीं असीम, 15 ड्रोन जो है वो मार गिराए गए। वही मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अमृतसर एक बहुत ही पायस सिटी है, हम इसको होली सिटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री दरबार साहब है, गोल्डन टेम्पल है, जहाँ लाखों लोग दुनिया भर से आते हैं माथा टेकने के लिए। इतना रिस्पेक्टेड ये शहर है कि श्री अमृतसर साहब करके इसको पुकारा जाता है इंटरनेशनली। तो ऐसे शहर के ऊपर जिसके जहाँ आकर लोग माथा टेकते हैं, दुनिया भर से आते हैं, पाकिस्तान ने 15 ड्रोन भेजे, डेंस पॉपुलेशन के अंदर भेजे। मतलब वो तो शुक्र है कि इंडियन ट्रूप्स अलर्ट थे और इसको डाउन साइज कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, नहीं तो पाकिस्तान का माइंडसेट ये था कि इस अमृतसर शहर को जो है भारी नुकसान पहुंचाना, सिविलियंस को नुकसान पहुंचाना। मुझे अभी भी याद है कि जब ब्लैकआउट हुआ तो हम इसी ओपन एरियाज में थे, वहाँ से क्लियरली जो है वॉच कर रहे थे कि किस तरह जो है लगातार भारत ने फायरिंग शुरू की जैसे ही ड्रोन्स जो हैं अंदर आए, क्योंकि आज यही कहा गया था अमृतसर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि कोई मॉक ड्रिल नहीं होगी। अगर किसी तरह का कोई सायरन बजता है तो उसको एक कंडीशन ऑफ अलर्टनेस माने शहर के लोग, और तुरंत जो है ब्लैकआउट हो जाएगा और लोग इंडोर हो जाएं। यही हुआ। हम देख रहे थे 7 बज गए, 7:30 बज गए, 8 बज गए, कोई ब्लैकआउट नहीं हुआ था अमृतसर में, लेकिन सडनली अलार्म्स जो थे वो ब्लो अप हुए और लगातार कंटिन्यूसली अलार्म्स बजे और क्लियरली लगा था ये कोई सीरियस वार्निंग है जो अलार्म्स के जरिए अमृतसर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है देना चाहती है। और फिर ब्लैकआउट हुआ और कुछ ही मिनटों में जब आसमान में देखा तो पाकिस्तानी ड्रोन्स जो थे वो मिसएडवेंचर करने के लिए, सिविलियंस को टारगेट करने के लिए यहाँ पहुंचे, जिसको न्यूट्रलाइज किया गया इंडियन ट्रूप्स की तरफ से। और अब जो है स्थिति काम है लेकिन टेंस है, क्योंकि जिस तरह का अटैक किया है वो डेफिनेटली इनडिस्क्रिमिनेट अटैक किया है पाकिस्तान ने। भारत जो है वो कैलकुलेटेड अटैक करता है सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान ने जो अमृतसर पे अटैक करके जो है अपना थॉट प्रोसेस बताया है, भी इतने पवित्र जगह पे जो इतनी पायस है, जहाँ दुनिया माथा टेकती है, वहाँ इसने 15 ड्रोन जो हैं भेजे हैं। तो बिल्कुल तभी तो हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें अभी भी लगातार जारी हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान खुद ही अपने घर में गिरा हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के भीतर उसकी मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। सुशांत, कुल मिलाकर अगर पाकिस्तान के घर के हालातों को भी देखें तो बीएलए के साथ साथ कहा तो ये भी जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इमरान खान, जो उनके पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पर कई जगहों पर सड़कों पर उतर आए हैं। उन्हें अपने ना तो नेताओं पर भरोसा है और ना ही उन्हें अपनी सेना पर भरोसा है, क्योंकि कई बार वो देख चुके हैं उन्हें आजमाकर। देखिए शशि, भरोसा भी कैसे होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमले लगातार हो रहे हैं, और जब पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के उन शहरों पर हमले कर रहा है जहाँ पर आम लोग रहते हैं, जहाँ पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ उसके जस्ट दिन के वक्त अगर कहा जाए तो किस तरीके से ये पाकिस्तान की तरफ से तमाम जो गुरुद्वारे हैं जहाँ पर प्रेयर्स होती थी, तमाम जो लोग रहते थे, उन पर हमले किए गए। पाकिस्तान की हालत बेहद ख़राब है, और यही वजह है कि जिसके कारण पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान की जो जनता है, वो अपनी सरकार के साथ भी खड़ी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। कई सारे टीवी रिपोर्ट्स, कई सारी जो सोशल मीडिया पर वीडियोस जो है वो सामने आ रही हैं, किस तरीके से पाकिस्तान में तमाम जो लोग हैं वो इमरान खान के समर्थन के अंदर जो है वो सड़कों पर हैं, सरकार के खिलाफ जो है वो नज़र आ रहे हैं, अपनी सेना के खिलाफ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो भी ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है, और जिसके कारण दुनिया भर में उनसे सवाल जो है वो किए जाते हैं, उनकी छवि जो है वो ख़राब हो रही है। और यही वजह है जिसको लेकर के आम जो नागरिक हैं वो भी अपनी सेना पर भरोसा करते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन हिंदुस्तान के तमाम जो आवाम है, जनता है, वो अपनी भारतीय सेना पर मजबूती के साथ जो है वो खड़ी नज़र आती है। उनके हर फैसलों पर, उनके हर एक्शन पर भारतीय जो मूल के लोग हैं वो कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपनी न तो सेना पर भरोसा कर रहे हैं, ना अपनी सरकार पर भरोसा कर रहे हैं, ना ही विपक्ष पर पूरी तरीके से भरोसा कर पा रहे हैं।
असीम, लेकिन आईएमएफ के बारे में हम जरूर बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से आज दिन में खबर आई, पता है कि उन फंड्स का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और अब तो सीधा सीधा ये माना जाना चाहिए कि जिस तरीके से तमाम आसपास के देशों में आतंकवाद का पनाहगाह पाकिस्तान रहा है, और अगर इस तरह के फंड्स लगातार रिलीज किए जाते हैं, सैंक्शन अगर किए जाते हैं, तो उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से होगा, जो होता भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपकी बात की। इस तरह के जो फंड्स हैं वो पाकिस्तान टेररिज्म को फ्लरिश करने के लिए ही यूज करेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बता दूं, इस वक्त आप देख सकते हैं कि दोबारा जो है सायरन जो है अमृतसर में वो बजे हैं। इस वक्त जो रात का समय है लगभग 1:36 पे ये मैसेज आया है कि सायरन जो है बजे हैं और लोगों को कहा गया है कि पैनिक ना हो। मैं पढ़ देता हूँ पूरा मैसेज जो एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है, अमृतसर एडमिनिस्ट्रेशन। डोंट पैनिक, सायरन इज साउंडिंग एज वी आर अंडर रेड अलर्ट. Do not panic. As before, keep lights off. Move away from windows. We will inform you when ready to resume power supply. Deputy Commissioner अमृतसर। जी हाँ, बाहर जो है सायरन जो है ओपन में बज रहे हैं, क्योंकि अमृतसर जो है अंडर अटैक आया था। हैवी ड्रोन जो है पुश किए थे पाकिस्तान ने, जिसको न्यूट्रलाइज किया गया। सो एक बड़ी खबर है कि डिप्टी कमिश्नर अमृतसर ने अभी एक मैसेज किया है कि ये जो सायरन बज रहा है, पैनिक मत कीजिए। ये सायरन इसलिए है क्योंकि अमृतसर जो है अंडर रेड अलर्ट है। सभी को इंडोर्स रहने के लिए बोला गया है, अपने विंडोज से दूर रहने के लिए बोला गया है, और पावर सप्लाई कब होगी बहाल वो समय आने पर एडमिनिस्ट्रेशन बताएगी। सो आप देख सकते हैं ग्रेविटी कितनी थी अटैक की, कि लगातार ड्रोन्स न्यूट्रलाइज करने के बाद भी अब भी अमृतसर जो है रेड अलर्ट के अंदर है, और किसी वक्त भी किसी तरह भी सिचुएशन जो है हो सकती है। जी हाँ असीम, एक और चीज़ बताइए कि यहाँ के लोग किस तरीके से इसको ले रहे हैं, जब जिस तरीके से ड्रोन्स अटैक हुए, और बार बार हम ये कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा डेंसिटी जहाँ जिन जिन शहरों में है, वहाँ पर आबादी वाले क्षेत्रों में जिस तरीके से हमला किया गया है, लोगों के मन में क्या क्या सवाल थे, लोगों का रिएक्शन क्या था? देखिए, अब दिन में जब मैं गांव में गया था तो डेफिनेटली लोग जो हैं वो कहते थे कि हम यहीं रहेंगे, फेस करेंगे सिचुएशन को। और मैं जानता हूं क्योंकि मैं इस एरिया का रहने वाला भी हूं, मतलब इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का, और लोग यहाँ पे इन्होंने वॉर्स देखी हैं, ये ब्रेव हैं, ये भागने वाले नहीं हैं, तो लोग यहाँ पे रहेंगे। लेकिन आज जिस तरह का अटैक, जिस तरह का 15 बैक टू बैक ड्रोन्स मारे पाकिस्तान ने, और खास करके अर्बन एरिया के ऊपर जो फ्लोट हुए, सिटीज के ऊपर फ्लोट हुए, डेफिनेटली लोगों में एक स्केयर भी है, लोगों में एक सेंस ऑफ पैनिक भी है। और मुझे लगता है जिस तरह हमने देखा था पेट्रोल पंप से लाइन लग गई थी, जो है राशन के लिए होड़ लग गई थी, तो लोग जो है फील करते हैं कि किस तरह मतलब एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को, पीसफुल लिविंग सिटी को जो है पाकिस्तान ने अपने मिसएडवेंचर के लिए यूज किया और अंडर अटैक लेके आया ड्रोन्स के। सो लोगों में डेफिनेटली पैनिक है, दहशत है। और जिस तरह ये पूरी रात एक बड़ी डेंजरस नाइट थी अमृतसर के लोगों के लिए, गुरदासपुर के लोगों के लिए, फिरोजपुर के लोगों के लिए, तरन तारन के लिए और दूसरी स्टेट्स के लिए, तो लोग डेफिनेटली एक फेस करते हैं ऐसी सिचुएशन और पैनिक होते हैं। लेकिन मैं वही आपको कह दूं कि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं, इन लोगों ने ये सिचुएशंस देखी हैं, और ये लोग यहां तक कहते हैं कि हम देश की सेना के साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल असीम, और असीम ने एक ख़बर इस समय दी है, और वो ख़बर ये है कि ब्लैकआउट एक बार फिर से किया गया है। ब्लैकआउट के लिए लोगों से कहा गया है, बार बार ये कहा गया है कि आप पैनिक ना करें, सिर्फ आपको अपने घरों की बत्तियां बुझानी हैं। और क्योंकि लगभग 2 इस समय बज रहे हैं, 2 बजने वाले हैं, 1:52 हो रहे हैं, तो वैसे भी अंधेरा ही होगा, लेकिन फिर भी अलर्ट किया गया है। ये प्रोटोकॉल होता है, रेड अलर्ट है, और अलर्ट किस तरह का है इस पर हमें नज़र रखनी होगी। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि खबर ये भी आ चुकी है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला, पलटवार शुरू कर दिया है। वो हमले कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो जगह कौन सी है, वो जानकारी मिलते ही हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरह से आज भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया है, दूसरी बार वो पाकिस्तान को करारा जवाब है, क्योंकि पाकिस्तान ने आज एक बार फिर से वही नाकाम कोशिश की है, और उसने हमारे 4 राज्यों में हमले किए हैं। पाकिस्तान ने ज़बरदस्त सीमा के इलाकों में फायरिंग की है,
भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पठानकोट, जैसलमेर, जम्मू में कई ड्रोन हमले किए, सबको नाकाम कर दिया गया। जैसलमेर में कई सारे धमाके सुनाई दिए गए। पठानकोट एयरबेस पर पाकिस्तान ने हमले की नाकाम कोशिश की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ज़बरदस्त फायरिंग की, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू में ड्रोन हमले के बाद भारत पाक सीमा पर भारी फायरिंग चली। पुंछ कुपवाड़ा में एलओसी पर गोलीबारी हुई। सांबा में फायरिंग हुई। पंजाब राजस्थान सीमा से धमाके की आवाज़ें सुनी गईं। पठानकोट, जैसलमेर, जम्मू में पाकिस्तान ने कई ड्रोन हमले किए, सबको भारत ने नाकाम किया। जैसलमेर में भी इस तरह के हमलों को नाकाम किया गया। पंजाब में होशियारपुर, फिरोजपुर, पठानकोट, अमृतसर में तो एक साथ 15 ड्रोन्स को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर में ड्रोन से हमला किया गया और ड्रोन अटैक के कारण जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट किया गया, पूरे कश्मीर में ब्लैकआउट किया गया। उमर अब्दुल्ला कश्मीर के मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा कि आप ब्लैकआउट हम कर रहे हैं, आप अपना ख्याल रखिए, आप घबराइए नहीं, लेकिन ब्लैकआउट बचने के लिए है। कुपवाड़ा में सायरन बजे, वहाँ पर ब्लैकआउट किया गया। सुरक्षा बल, भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन अटैक्स को नाकाम किया है। अमृतसर वो धार्मिक नगरी जहाँ खतरा पैदा हुआ, अमृतसर में 15 ड्रोन्स को नाकाम किया गया, ब्लैकआउट भी किया गया। जम्मू में पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले की कोशिश की और ये वो देखिए जम्मू के सारे आसपास के इलाके, सांबा सेक्टर, राजौरी, नगरोटा, पुंछ, ये तमाम वो ज़िले हैं जहां पर बारापुला, उधमपुर, अखनूर, जहां पर हमले किए गए और उन हमलों को भी हमारी भारतीय सेना ने नाकाम किया है। मतलब पाकिस्तान को बुरी तरह से एक बार फिर से नाकाम किया गया। बिल्कुल। और अभी जानकारी है कि इन हमलों को नाकाम करने के बाद भारत की सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान के कई जगहों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। किन किन जगहों पर किस तरह से नुकसान पहुंचाया है, ये हम आपको बताएंगे डिटेल जानकारी। लेकिन जानकारी यह है कि भारत की तरफ से एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि कई अलग अलग जगहों पर अभी भी राजस्थान, गुजरात की ओर ड्रोन्स दागे गए हैं पाकिस्तान की तरफ से और उन ड्रोन्स को भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गोले के भीतर जो आप चमकती हुई बिजली सी देख पाएंगे ना, ये तमाम जो तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों पर आज शाम होते होते जब जैसे ही रात शुरू हुई देखने को मिली। आप अंदाजा लगाइए, लगभग 26 शहरों में अलग अलग जगहों पर एक के बाद एक ड्रोन से अटैक किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, जिसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन सवाल फिर से वही है कि इन 4 राज्यों के जो बॉर्डर वाले एरियाज हैं, वहां के 26 शहरों पर जो आबादी वाले शहर हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया है, उसका क्या मतलब निकाला जाए? किस तरीके से पाकिस्तान लगातार इस तरह की अपनी तमाम हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हम IMF के बारे में भी बात कर रहे थे, जो फंड सैंक्शन की हम बात कर रहे हैं, लगातार उस पर भी पूरी दुनिया की नजरें हैं, सवाल उस पर भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन बार बार कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी नाकाम कोशिशें हो रही हैं, साजिशें हो रही हैं, उसे भारत पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर रहा है, भारत पूरी तरह से उसे नाकामयाब कर रहा है। जैसलमेर, साथ ही साथ पोचीना और इन तमाम जगहों पर अभी भी जानकारी है कि ड्रोन्स को गिराया गया है। नौशेरा में भी पाकिस्तान के ड्रोन्स को भारतीय सेना ने मार गिराया है। अवंतीपुरा एक्सप्रेस के पास भी ड्रोन्स के गिरने की खबर है। इतना ही नहीं कि आमी जो छावनी है वहां पर भी ड्रोन्स के मार गिराने की खबर आई है। यानी हर जगह पर बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था है और एयर डिफेंस सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा है, कुल मिलाकर पाकिस्तान कितनी भी अलग अलग जगहों पर बेशक कोशिशें कर रहा है, लेकिन ये कोशिशें पूरी तरह से विफल नजर आ रही हैं भारतीय सेना के सामने।